नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेशभूषा। अभी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ गए तो आपको आने चाहिए। अगर आप यहाँ से आए हुए क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, उसका मतलब आप लोग लॉस में जा रहे हो ना, बिकॉज यहाँ से आए हुए क्वेश्चन को सब लोग सही करने वाले हैं। इसीलिए फटाफट देख लो, जस्ट 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और ये टॉपिक का ख़त्म। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। लेकिन लाल रंग का महत्व जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। तभी कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग, यानी लाल रंग। ढोला समझते हो ना, दारू, वो होता है, समझ गए। तो ये कहते हैं। फिर बात करें पगड़ी, सबसे पहले क्या है, पगड़ी या साफा। तो पुरुष सिर पर बांधते हैं, सबको पता है। पगड़ी में बड़ी हो तो पाग उसको बोलते हैं और छोटी हो तो पगड़ी कहते हैं, ठीक है सर। जरी की बनी पगड़ी पेचा कहलाती है, ठीक है सर, ओके, नॉर्मल चीज़ है ये तो। अब विवाह के अवसर पर मोठडे की पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है ना। विवाह के अवसर कौन सी पगड़ी बनते हैं, मोठडे की पगड़ी। श्रावण मास में लेरिया की पगड़ी, दशहरे पर मादिल की पगड़ी और होली पर फूल पत्ती की पगड़ी। युद्ध में व आखा तीज पर केसरिया रंग की पगड़ी और शोक के सफ़ेद सफ़ेद पगड़ी की जो है वो पहनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये हम सबको पता है ना। राजस्थान में जब भी किसी का मृत्यु होती है तो अपन पगड़ी कौन सी पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं, ठीक है सर। और युद्ध वगैरह में और आखा तीज में कौन सी पहनते हैं अपन, सबको पता है, केसरिया पहनते हैं, ठीक है ना, सिंपल चीज़ है। अब होली पर पगड़ी होगी तो गंदी हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं, फूल पत्ती कोई पगड़ी में के पहनते हैं, ठीक है ना। और विवाह के अवसर पर मोठडे की पगड़ी पहनते हैं और श्रावण मास में लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। बिकॉज श्रावण मास में आपको पता है काफ़ी सारे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं ना, तो मतलब वो लहरिया दर्शाता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो रंग है वो इस महीने में आने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है ना। फिर बात करें पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है, ठीक है सर। राजस्थान में कहावत है कि पगड़ी की लाज रखना, ठीक है ना। पगड़ी का वास्तविक संरक्षण संरक्षक अकबर को मानते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है, जो कि मैं देख के आया, ठीक है ना। जस्ट रिसेंटली 1 महीने पहले मैं गया था, तो बागोर की हवेली के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है, ठीक है ना, जो कि उदयपुर के अंदर गणगौर घाट के जस्ट पास में, मतलब पिछोला झील के पास में गणगौर घाट है और वहाँ पे जस्ट पास में बागोर की हवेली है। फिर बात करें साफा, पगड़ी पर आगे की ओर से बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेंच कहलाता है, यानी ये वाला क्या है, सिरपेंच है, ठीक है ना। और फिर आपके हैं मेवाड़ की पगड़ियाँ, ये तो है जोधपुरी साफा, ठीक है, जोधपुर की पगड़ी है। मेवाड़ में पगड़ी होती है ऐसी, ठीक है ना। तो मेवाड़ की पगड़ियाँ कौन सी है, अमर शाही, उदय शाही, अरसी शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही और अटपटी पगड़ी, ये सारी पगड़ियाँ कहाँ हैं, मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। फिर बात करें मारवाड़ की पगड़ियाँ, तो खिड़किया पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही और खंजर शाही, ये सारे मारवाड़ की पगड़ियाँ हैं। अब बात करें अन्य पगड़ियों की, तो देखो अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही। राजशाही में क्या होता है, लाल रंग की लहरिए की पगड़ी होती है, जो कि जयपुर के अंदर पहनते हैं। और खंगा, जो मध्य काल की एक पगड़ी है, ठीक है ना। और सुनार आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं, वह सोने चांदी के सजाई कलात्मक कार्यों से पगड़ी फैंटा पगड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें हाईलाइट जो कर रखा है वो याद करना ज़रूरी है, बाकी आप इग्नोर मार सकते हो, ठीक है ना। फिर बात करें मेवाड़ की पगड़ी व जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है, सबको पता है मेवाड़ की पगड़ी और जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। और जोधपुरी साफा जो है वो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था, तो याद रखना है भाई, जसवंत सिंह द्वितीय काल में प्रचलित हुआ था। फिर आपका है छापदार, तो मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं, ठीक है ना। और आपने कभी देखा हो तो मेवाड़ की जो पगड़ी होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, उसको बांधना अपने आप में कला होती है। फिर आपका है नॉर्थ, जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। ओ भाई देखो भाई, जोधपुरी कोट पैंट क्या है, राष्ट्रीय पोशाक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। फिर बात करें पुरुषों की वेशभूषा, तो जामा क्या होता है, तो विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग में पहनने वाला वस्त्र कौन सा है, जामा है। पैजामा क्या होता है, कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या है, पैजामा। फिर अंगरखी या बुगतरी या बंडी, ये क्या होता है, अंगरखी को बख्तरी या बुगतरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। छोटी बाह की अंगरखी बाड़िया कहलाती है, जिसको बोड़िया कहते हैं अपन, ठीक है ना, बोड़िया के बॉडियों में तो। और पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई का कुर्ता पहनते हैं, ठीक है ना। और मिर्जाई, दूतई, गदर, कानो, डगला, तनसुख, गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार है, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये सब किसके प्रकार, तो किसके भाई, अंगरखी के प्रकार है। और अंगरखी क्या है, ये जो पहन रखा है बान है वो है, ठीक है ना। फिर आपका है अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप है वो क्या है, अचानक है, क्या है, अचानक है, ये वर्ड बस याद रखना थोड़े से, है ना।
फिर बात करें चोगा। चोगा क्या होता है, तो अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र क्या होता है, चोगा। यानी सिंपल सी बात है, भाषा में बोलो जैकेट, क्या बोलते हैं, जैकेट, ठीक है ना, या फिर ब्लेजर बोलते हैं जिसको अपन, वो। सवाई माधोसिंह प्रथम का चोगा जो है विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, जो कि सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा चोगा किसका है भाई, सवाई माधोसिंह का, ठीक है ना भाई। ओके सर। फिर आपका है आत्मसुख। तो सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, आत्मसुख, यानी आत्मा को सुकून देने वाला, आत्मा को ठंड से बचाने वाला, ठीक है ना। फिर आपका है घूघी। तो उनका वस्त्र है जो वर्षा सर्दी के समय बचाव हेतु पहना जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको जानना चाहिए। फिर कमीज़ क्या होता है सर, धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता, और धोती जो है वो क्या है, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, ठीक है ना। जो भील जनजाति के पुरुष है वो तंग धोती पहनते हैं जिसे डेपाड़ा कहते हैं, और कमर पर लंगोटी बांधते हैं जिसे खोएती कहते हैं, ठीक है ना। और भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला जो मोटा वस्त्र है वो किसका बोलते हैं हम, पोतिया कहलाता है। और शहरिया पुरुष धोती को पंछा, साफा, खपटा, अंगरखी को सलूका कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें कमरबंद या पटका। तो कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं, वस्त्र जिसमें तलवार, कटार या खंजर रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कमरबंद बोलते हैं। पैसा में पहना हुआ है, ठीक है, ये वाला। फिर आपका है ब्रिजेश या बिरजस। ये जो पैंट होता है ना ऊपर से ढीला नीचे से टाइट, उसको बोलते हैं बिरजस, ठीक है ना। पैजामा नुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता है, और इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे, इसलिए इसका नाम क्या बढ़ गया आपका, ब्रिजेश, ठीक है ना। फिर आपका है अमोवा। तो खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते हैं। और सूथना, सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पैजामा, ठीक है ना। और दोडी क्या है, पुरुषों का वस्त्र है। फिर बात करें आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। तो नानदना, ठीक है ना, ये आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है, ध्यान रखना भाई। और कटकी क्या होता है, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी होती है, उसे क्या बोलते हैं, कटकी बोलते हैं, यानी कटका। कटका मतलब क्या था, कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा क्या बोलते हैं, कटका, और कटका से बना कटकी, ठीक है ना। यानी अविवाहित जो छोटी महिला होती है उनका, कन्याओं का ओढ़नी है। इसमें छपे अलंकरण को पावली व छपी ओढ़नी को पावली बात की ओढ़नी कहते हैं। तो पता रखना भाई, पावली बात की ओढ़नी, ठीक है ना। फिर तारा बात की ओढ़नी किसे कहते हैं, आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है, तारा बात की ओढ़नी। ऐसा देखो गर्ल्स को जो है क्या स्टार पसंद होते हैं, तो आदिवासी महिला को पसंद क्या है भाई, तारा बात की ओढ़नी, ठीक है ना। फिर आपका है जवार बात की ओढ़नी। तो जवार के द्वारा जवार के दानों जैसी बिंदियाँ होती है उसके ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, जवार बात की ओढ़नी। फिर आपका है कैदी बात की ओढ़नी। तो जमीन लाल रंग की होती है और बिंदिया सफ़ेद व पीले रंग की होती है, यानी लाल रंग का पूरा कपड़ा होता है और उसके ऊपर सफ़ेद और पीले कलर की जो है बिंदिया होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें लहर बात की ओढ़नी। तो लहर या आकृति से बनी होती है, और जाम सही साड़ी क्या है, तो विवाह के अवसर पर पहन जाती है, ठीक है ना। और लाल फूल पत्तियों की बेल होती है इसके अंदर बनाई हुई। अब कछाबू क्या होता है, तो बेल जनजाति की महिलाओं का घाघरा जो है उसको क्या बोलते हैं, कछाबू बोलते हैं, कछाबू, ठीक है ना, कछाबू याद रखना, घाघरा। उदयपुर के पास बीलों की चुनरी छपती है। फिर रेज़ा क्या होता है, तो रेज़ा शहरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र क्या है, रेज़ा। घाघरा क्या है, कमर से पैर तक पहने जाना, ये सबको पता है भाई। सिमड़ी पे ब्रेकिंग न्यूज़, हाय रे मेरा घाघरा, ठीक है। फिर आपका है कुर्ती और कांचली। तो महिलाओं के शरीर के ऊपर हिस्से का वस्त्र जिसमें कुर्ती बिना बाहों की होती है और कांचली में बाहें होती है, यानी यहाँ पे देखो ये कांचली के अंदर क्या होती है, बाहें होती है, और ये जो ऊपर की है कुर्ती उसके अंदर बाहें वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना। फिर आपका है आंगी। तो बिना बाह वाली चोली आंगी कहलाती है, ठीक है ना, आंगी बिना बाह वाली चोली। फिर आपका है दामनी। तो मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी को क्या बोलते हैं, दामनी बोलते हैं। फिर आपका है तिलका या बुर्का, ये मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है, ठीक है ना। फिर आपका है जिम्मी, ये फेरों के समय मामा द्वारा की गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी है, ठीक है ना। तो जो वो बोलते हैं ना मोमेरा चुनरी, यानी मामेरे की चुनरी, यानी मामा जो है वो लेके आते हैं, ठीक है ना, शादी में लड़की के, तो उसे क्या बोलते हैं, जिम्मी, क्या बोलते हैं उसको, जिम्मी बोलते हैं। फिर आपकी आती है साड़ी। तो सबको पता है चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, दोरावाली, चुंदड़ी राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ हैं। तो ये सारी क्या है, राजस्थान में प्रचलित साड़ियाँ। कभी क्वेश्चन आ जाएगा भाई ये निम्नलिखित जो चीज़ें वो क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये सारी क्या है, साड़ियाँ हैं, राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध सारी साड़ियाँ, ठीक है ना। फिर स्त्रियों के परिधान। तो जामादानी, किम खाब,
टसर, छींट, मससू, मीर बादला, नौरंगशाही, पारचा, चिक, मोमजामा। फिर अंगरखा, ये क्या होता है? बीलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जिस पर सफ़ेद दागों की कढ़ाई होती है, यानी ब्लैक कलर का जैकेट होता है, उसके ऊपर क्या होती है? सफ़ेद रंग की कढ़ाई होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अंगरखा कहते हैं, ठीक है ना। जस्ट मिनट, आप 10 मिनट लो। हाँ, दो, हाँ दो। हाँ जी, तो अंगरखा क्या होता है आपके? यही वो है ना, काले रंग का जैकेट होता है, उसके ऊपर क्या होता है? सफ़ेद रंग का धागे से कढ़ाई की होती है। फिर पचेवदा या पचेवड़ा, ये क्या होती है? मोटी सूती शॉल होती है, ठीक है ना। सर्दी से बचाव के लिए पुरुष द्वारा शरीर के ऊपर डालने वाला वस्त्र है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? शॉल। क्या बोलते हैं? पचेवड़ा या पचेवदा, पचेवड़ा। फिर क्या, प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब आते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक, क्या आपका? आभूषण। क्या भाई? आभूषण। आभूषण वो छोटा सा है, एक पेज है बस, तो उसको कवर कर लो साथ साथ में, ठीक है ना। सिर मस्तक के आभूषण कौन कौन से हैं? ये यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई निम्नलिखित जो है वो किस अंग के आभूषण है, ठीक है ना। तो याद रखें, शीश फूल, शीश से लग रहा है सर, ठीक है। मैमंद याद करना पड़ेगा। सांकड़ी, सांकड़ी मतलब क्या होता है? सांकड़ी का मतलब होता है अपने हौकड़, क्या होती है? हौकड़। और यहाँ से याद रखो, हौकड़ को सिर के अंदर ही पहनेंगे, ठीक है ना। तो सांकड़ी भी सर पे पहनेंगे। फिर टीकी, सबको पता है बिंदी तो सर पे लगाते हैं। टिड्डी फल को, ये भी याद कर लो, टिड्डी, टी की टिड्डी, तो ऐसे याद कर लो, ये भी क्या है? सर के अंदर है। फिर आपकी है बोरलो, बोरलो, बोर, ये सबको पता है कि भाई सिर में होता है। सिर मांग, नाम में सिर है, ठीक है ना। रखड़ी, सबको पता है रखड़ी सिर में पहनते हैं। फिरनी तो नाक में पहनते हैं। ताबीन और गोफन, ये सारी चीज़ें क्या है आपके? ये ताबीन और गोफन याद कर लेना, ठीक है ना। ये शीश फूल है, ये बोरलो है, ये रखड़ी है, और ये सिर मांग है, ठीक है ना। फिर आपका आता है कान के आभूषण। सो कर्णफूल, जेला, कर्णफूल नाम का से कर्णफूल, ठीक है ना, जेला पहनते हैं, ठीक है। और जमेला भी होता है। पीपल पत्रा होता है, यानी पीपल जैसे पत्ते होते हैं, और पत्ते का पहनेंगे अपन कान के अंदर, ऑफकोर्स पहनेंगे। फिर सुरलिया है, झुमका, झुमका सबको पता है। बाली सबको पता है। लौंग आदि पहनते हैं, ठीक है ना। टोंटी, अंगूठिया, ओगनिया, ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे नाम। कोकरू, ये भी आदमी पहनते हैं कान में, ठीक है। कुंडल भी आदमी पहनते हैं। टॉप्स, टॉप्स जो है वो औरतें पहनती है, ठीक है ना। और ओखरी भी औरतें पहनती है। फिर आपके हैं नाक के आभूषण, कौन कौन से हैं? पहला आपका नथ है, नथ, चूनी, चौप, कांटा, बारी, बेसरी, बुलाक, लौंग, बोगड़ी, बवरकंडी, फीणी, लटकन, ये सारी कौन सी आपके नाक के आभूषण है? नाक याद कर लो बस, ठीक है। और दांत के आभूषण कौन से आपके? रखन और चुप। तो याद रखना भाई, चुप। भाई चुप कहाँ से रहेगा? मुंह से रहेगा, और मुंह के अंदर क्या दांत हैं? तो याद रखो भाई, मुंह से चुप रहेगा, और चुप रहने के क्या होना चाहिए? आपके दांत बंद होना चाहिए, ऐसे मान लो, ठीक है ना। दांतों के बीच सोने की कील को जड़वाना, उसे हम क्या बोलते हैं? चुप। तो जो दांतों के बीच में सोने की कील होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चुप बोलते हैं। और दांतों में सोने की प्लेट लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं? रखन। क्या बोलते हैं? रखन। फिर आपका है गले और कंठ के आभूषण, ठीक है ना। पहला क्या है? कंठली या कांठला, गणपटियो, आलरा, जालरा, रामनवमी, मादलिया सबको पता है। तीमणिया, लॉकेट सबको पता ही है। टेवटा, मटरमाला, मुक्तमाला, ये सारी माला गले में पहनते हैं अपन, ठीक है, सबको पता है। चंद्रमाला, कुंदन, कुंदन याद रखना भाई, ठीक है ना। फिर सरी, तुलसी, तुलसी की माला होती है, सबको पता है। बंजटी, आंकर, असली, अमेल, कंठहार सबको पता है। चंद्रहार, हार से लग रहा है गले में पहनेंगे, ये ना। हंसहार, रानी हार। फिर आपका निबोरी, निबोरी से देखो निम्बोली, निम्बोली मतलब पेड़ की नीम की निम्बोली की माला बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे। फिर आपका ठुस्सी, ठुस्सी क्या है? नेकलेस से बड़ा होता है, उसे बोलते हैं ठुस्सी, ठीक है ना। ये इस टाइप का होता है ठुस्सी। फिर थमन्यो, और ठेडियो, आड, ये आंड नहीं है, आड़ है, ठीक है ना, आड़, आड़। फिर आपका मुठिया, अब यार कैसे बड़ा था? आंड आया, मुठिया, मुठिया मतलब आते हैं पहनने की, ठीक है ना। पोत और चंपाकली, ये सारे क्या आपके
गले के आभूषण है। फिर आते हैं बाजू के आभूषण, यानी यहाँ पे ना मसल्स जो होती है, बाइसेप होता है, बाइसेप के आभूषण। पहले आपका है बाजूबंद, सबको पता है बाजूबंद होता है ये अड्डा, बट्टा, नवरत्न। फिर आपका आता है हाथ की कलाई के आभूषण, कौन कौन से हैं? चूड़ियाँ सबको पता है, मौकड़ी क्या होती है, लाल रंग की चूड़ी होती है। बंगड़ी क्या होती है, सबको पता है, चांट, पूंछिया। कंगन सबको पता है, यानी ये पूंछिया सब किसी को पता नहीं है। गोखरू, अथपान तो सबको पता ही है, ये तो याद ही है सबको, है ना। अधफूल, बल्ले या क्या होता है, हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियाँ। और नोगरी और गजरा। गजरा हाथ में नहीं पहनते भाई, मतलब गजरे दो आते हैं, हाथ में नहीं कहते हैं और वो सर पे लगाने के भी आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे। कमर के आभूषण कौन से है? कंदोरा, महिलाओं द्वारा कमर पर करगनी, कटगती, तगड़ी और जंजीर, ये इस सारे जो है वो क्या है, कमर के आभूषण के प्रकार है, ठीक है ना। फिर पैर के आभूषण, पायजेब, आंवला, घुंघरू, नेवरी, नुपुर, कड़ा, पायल, तेगड़, रमजोड़, ठीक है, लंगर, झांझर, ये सब देख लो, इमेज देख लो भैया ना। नेवरी से बोलते हैं, नुपुर से बोलते हैं, रमजोड़ से बोलते हैं, पायजेबी से बोलते हैं, झांझरिया से बोलते हैं, ठीक है ना। झांझरिया क्या होती है? पाँव में पहने जाने वाली पतली घुंघरू की सांकड़ी, ठीक है ना, समझ क्या बोलते हैं? झांझरिया। फिर पैर की उंगली के कौन से हैं आपके? तो कौन से? बिछुड़ी, बिछिया, गोर, पगपान, फोलरी या पोलरा, अनवट और अनूठा। फिर आपके आती है हाथ की उंगली, इसमें आपके दामना, मुंदड़ी, बींटी या अंगूठी, अधपान, छड़ा, अरसी, अरसी मतलब अंगूठे की अंगूठी, ठीक है ना, ये सब। फिर आपका आता है पुरुषों के कान के आभूषण, कौन कौन से भाई? पहला लौंग, मुर्किया, बालिया, छेलकड़ी और जाले। और लास्ट के आपका कुंडलिया, जो हाथ और पाँव के कड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कुंडलिया बोलते हैं। इसी के साथ आपका टॉपिक हो गया है पूरा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग राजस्थान की बावड़िया व छतरिया। थैंक यू।